मुकेश, मैं एक बहुत ही फंडामेंटल सवाल से शुरू करूंगा कि सिक्योरिटीज मार्केट इंडेक्स का मकसद क्या होता है। मेरा मतलब है, क्या ये किसी देश की समस्त फाइनेंशियल हेल्थ या इकोनॉमिक हेल्थ को रिफ्लेक्ट करता है, या फिर ये सिर्फ कॉरपोरेट परफॉर्मेंस, इन्वेस्टर सेंटिमेंट, मार्केट में लिक्विडिटी जैसी चीजों का प्रतिबिंब है। अगर आप किसी इंडेक्स को देखें तो मूल रूप से एक इंडेक्स का मुख्य काम एक समूह में मौजूद सिक्योरिटीज का मूल्यांकन करना है। तो सिक्योरिटीज के समूह से आपका क्या मतलब है? सिक्योरिटीज का समूह, मान लीजिए इक्विटीज, स्टॉक्स का एक सेट, या फिर ये डेट हो सकता है, वो बॉन्ड मार्केट्स या कमोडिटी मार्केट्स हो सकते हैं, सोना, चांदी आदि। इक्विटीज के भीतर भी मार्केट्स का समग्र मूल्यांकन करना होता है। जैसे अगर आप निफ्टी 50, निफ्टी 100, सेंसेक्स या निफ्टी 150 मिड कैप जैसे इंडेक्स देखें, ये आपको बाजार की स्थिति के बारे में व्यापक संकेत देते हैं। फिर आपके पास सेक्टोरल इंडेक्स भी होते हैं, जैसे निफ्टी बैंक, निफ्टी आईटी आदि, तो वे अपने अपने क्षेत्र का मूल्यांकन करते हैं। इसी तरह बॉन्ड बाजार में बॉन्ड बाजार के इंडेक्स थोड़े जटिल होते हैं। मैं ऐसा क्यों कहता हूँ? क्योंकि बॉन्ड बाजार में 3 आयाम होते हैं। एक है समय मर्यादा, दूसरा है एसेट क्लास। एसेट क्लास मूल रूप से सरकारी सिक्योरिटीज हो सकते हैं, कॉरपोरेट बॉन्ड्स, सीपी, सीडी, एसडीएल हो सकते हैं, और तीसरा है रेटिंग। ये त्रिआयामी है। सो इस तरह आप बॉन्ड मार्केट्स के लिए इंडेक्स बना सकते हैं इन 3 विशेषताओं को मिलाकर, और वे आपको उस एसेट क्लास का मूल्यांकन देंगे। इसी तरह आप कमोडिटीज में जैसे सोना चांदी के भी इंडेक्स बना सकते हैं, और वे आपको उस एसेट क्लास का मूल्यांकन देंगे। तो मैं कहना चाहता हूं कि एक इंडेक्स उसके संबंधित सिक्योरिटीज के समूह का मूल्यांकन करते हैं। ये अलग अलग चीजों के हो सकते हैं। एक अर्थव्यवस्था की तरह एक प्रतिनिधि होता है, ये सीधे तौर पर अर्थव्यवस्था की जानकारी नहीं देता है। मैं ऐसा क्यों कहता हूं? अगर आप निफ्टी 50 देखते हैं, जो एनएसए का फ्लैगशिप इंडेक्स है, तो सबसे अधिक वेटेज वित्तीय सेवा क्षेत्र को दिया गया है, जो लगभग 33% है। वो अगला आईटी है, जो लगभग 13% है, और फिर ऊर्जा है, जो लगभग 12.5% है। और अगर आप भारतीय जीडीपी की संरचना देखते हैं, तो जो पिछली बार मैंने डेटा देखा था, वित्तीय सेवाएं केवल जीडीपी के 20% के लिए खाती थी। और दूसरी बात, हम सभी जानते हैं कि एसएमई एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे लगभग 30 से 35% जीडीपी में योगदान देते हैं, और स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड एसएमई की संख्या बहुत सीमित है। इसी तरह बहुत सारी नई कंपनियां जो आ रही हैं, उनमें से कई कंपनियां एक्सचेंज पर लिस्टेड नहीं हैं। इसलिए ये सीधे तौर पर नहीं दिखता, क्योंकि एक्सचेंज पर लिस्टेड कंपनियां बहुत अलग हो सकती हैं, उन कंपनियों की संरचना बहुत अलग हो सकती है। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि यह जीडीपी का मूल्यांकन करते हैं, बल्कि ये जीडीपी का संकेत है। ये अधिकतर बाजारों के वित्तीय प्रदर्शन का संकेत देते हैं, जो दरअसल जीडीपी के प्रदर्शन का प्रतिबिंब है।